साथ ही आप सब लोग भी प्रामाणिक ऐप पर अपने प्रश्न भेज सकते हैं ताकि 10-15 मिनट का समय हम आपके लिए इन ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से महाराज श्री का मंगल आशीष और आपके मन में उठने वाले प्रश्नों को समाधित कर सकें। सबसे पहले महाराज श्री के श्री चरणों में नमोस्तु करते हुए महाराज श्री, एक कल का प्रश्न ऑनलाइन बहुत आवश्यक था। हैदराबाद में कल एक साधु परमेष्ठी की समाधि हुई और बाबूलाल जी पहाड़े हैदराबाद से जानना चाह रहे हैं, किसी साधु की अंत्येष्टि में जाने पर श्रावक को किस प्रकार की शुद्धि का विधान है? साधु की अंत्येष्टि में जाने के बाद वो आम तरह की सूतक की स्थिति नहीं होती, लेकिन दाह संस्कार करने के उपरांत स्नान जरूर करना चाहिए। ऐसा मैं इस आधार पर बोल रहा हूँ क्योंकि शास्त्रों में मुनियों के लिए लिखा है कि यदि साधु किसी के समाधि के अंतिम यात्रा में सम्मिलित हो तो उसे दंड स्नान करना चाहिए। जब मुनि महाराज स्नान व्रती उन्हें भी दंड स्नान का विधान है, तो साधारण श्रावकों को ऐसी क्रियाओं में जाने के बाद स्नान जरूर करना चाहिए। विजय लता गंगवाल पूछ रही है, महाराज श्री, हम गृहस्थों के अंदर दीनता, घमंड, अहम कूट कूट कर भरा हुआ है, इसको हम लोग कैसे कम कर सकते हैं? जैसे कि मैं करता हूं, इस भाव को कैसे कम करें? मैं करने वाला कौन हूं, इस भाव को कैसे हटाएं? मैं यह नहीं कर सकूंगा, इस भाव को कैसे हटाएं? सब दूसरों के ऊपर आश्रित हैं, इस तरह का निर्णय कैसे लेना चाहिए? गुरुवर समाधान करें। देखिए, बहुत अच्छा सवाल किए। यह मनुष्य की एक दुर्बलता है कि उसके अंदर का अहम भाव हमेशा पुष्ट होता रहता है। अहम भाव को समाप्त करने के लिए हमें वस्तु स्वरूप का विचार करना चाहिए। वस्तुतः वस्तु का स्वरूप क्या है, जब तक हम इस बात पर गंभीरता से विचार नहीं करते तब तक हम अपने अहम भाव को शांत नहीं कर सकते। हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि जगत के जितने भी परिणमन हैं वे सब अपने अपने आश्रित हैं, हम उसके केवल निमित्त हैं। हम किसी कार्य के जनक नहीं, उसके एक छोटे से घटक भर हैं। निमित्त होता है, बिना उपादान के किसी निमित्त के माध्यम से कोई कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। यदि मनुष्य इस बात को गहराई से समझ ले तो उसके अंदर अहंकार नहीं पनप सकता और उसका अहम भाव कम होगा। तो अहम भाव को कम करने के लिए वस्तु के स्वरूप का विचार करना, इससे कर्तापन और भोक्तापन भी कम होगा। साथ ही जगत के संयोगों की नश्वरता का विचार करना चाहिए। विनम्रता को अपने जीवन का आदर्श मान करके चलना चाहिए और सदैव अपने से बड़ों को देखने की कोशिश करनी चाहिए। यदि इन बातों का मनुष्य ध्यान में रख करके चले तो उसका अहम भाव कभी पुष्ट नहीं हो सकता और ऐसा जीव हर पल शांति और प्रसन्नता के साथ जी सकता है। क्योंकि जब तक मैं और मेरे पने का भाव जीवित है तब तक मनुष्य अपना जीवनोत्थान नहीं कर सकता। इसलिए अपने अंदर की आकुलता व्याकुलता का शमन करना चाहते हैं तो ऐसे अहम भाव से बचने के लिए होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम की उक्ति को हृदय में स्थापित करिए। यथार्थ है, सच्चाई है। आचार्य कुंद की देशना है कि तुम मात्र निमित्त हो, करता नहीं। इस भाव को गहरा बनाओगे, सब काम स्वतः हो जाएगा। महाराज श्री प्रीति जैन जयपुर से पूछ रही हैं, गुरुदेव को नमोस्तु। गुरुदेव, घर का मुखिया यदि विपरीत बुद्धि वाला हो जाए और दूसरों के कहने में आकर घर के बाहर भी अपनों के लिए ही गलत बातें फैलाने लग जाए, हम उन्हें समझा भी नहीं पाते और हमें लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है, ऐसे अवसर पर हम क्या करें? कई बार ऐसा होता है कि घर के मुखिया की बुद्धि उलट जाती है और वो घर की मर्यादा, घर की गरिमा और घर के प्रतिष्ठा के विरुद्ध बातें करना शुरू कर देता है। आपने पूछा ऐसी स्थिति में हम क्या करें? ये बड़ी दुविधा वाली स्थिति है, न इधर कुछ कह सकते हैं न उधर कुछ कह सकते हैं। मेरे विचार में ऐसी स्थिति में बहुत विवेक से काम लेना चाहिए। मेरे संपर्क में एक सज्जन है जिनके पिताजी की यही दुर्बलता थी। वो कुछ भी बोले, अपने घर की ही अक्सर बुराई करे
कमियां निकाले, और यदि उनसे कोई कुछ कहे तो और ज़्यादा बोले। स्वभाव कुछ उग्र था, तो उनके उस उग्र मिजाजी स्वभाव के कारण कोई उनसे कुछ बोलना भी उचित नहीं समझता था। लेकिन उस भाई ने बहुत धैर्य और संयम से काम लिया और उन्होंने एक रास्ता निकाला। जब भी वो कुछ बोले तो लोगों को पहले बोल देता कि मेरे पिताजी का ये नेचर है, वो जो बोलते हैं उनका प्रतीकात्मक अर्थ निकालना चाहिए और उसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। ऐसा सोचने और कहने से काफ़ी लोगों को धीरे धीरे फर्क पड़ने लगा। भाई इनका नेचर है, ये ऐसा बोलते हैं, सो बोलने दो। एक सज्जन जिनकी धर्मपत्नी बहुत उटपटांग बोलती और औरों को उटपटांग बोले सो बोले, अपने पति को सबसे ज़्यादा उटपटांग बोले और ऐसा बोले कि कोई दूसरा झेल भी न सके। लेकिन मैंने देखा उन्होंने बहुत धैर्य से काम लिया। पत्नी बोलती है, वो चुपचाप रहते हैं। बाद में लोगों ने देखा कि ये कितने सहनशील व्यक्ति हैं, चुपचाप सुनते हैं। उनने पाया कि लोगों के मन में पत्नी के प्रति उल्टी धारणा बनी और इनके प्रति एक अच्छी धारणा बनी कि ये बड़े सहनशील व्यक्ति हैं, कि इस प्रकार सामने वाले के दुर्व्यवहार को भी समता से सहन करते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति अपनी बात और व्यवहार में विपरीत प्रवृत्ति रखता है और ऐसा दिखता है कि आप उसे सुधार नहीं सकते, तो आप अपने आप को सुधारें, उसके प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलें। अब रहा सवाल ऐसा कि व्यक्ति ऐसा विरुद्ध आचरण करने लगे जिससे घर की आर्थिक क्षति हो या सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल होती हो या लोगों का कैरियर प्रभावित होता हो, तो उस समय क्या करें? ये भी एक बड़ी विचित्र बात होती है। कई बार घर के लोग घर के हितों की उपेक्षा करके बाहर के लोगों के साथ अपने रुपए पैसे का लेन देन करना शुरू कर देते हैं और पैसों की बर्बादी करना शुरू कर देते हैं। तो वैसी घड़ी में क्या करें? यदि आप सामने वाले को रोक सकने और टोक सकने में समर्थ हैं तो रोकें और टोकें, अन्यथा उनमें अपना दिमाग लगाने की जगह अपनी लाइन लंबी करना शुरू कर दें और ये मान करके चलें कि इनसे अब हमें कुछ नहीं मिलने वाला, हमें अपने लिए जो चाहिए उसके लिए हमें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। तो डबल मेहनत कीजिए, परिणाम अच्छे निकालिए, आज नहीं कल आप निश्चित सफल होंगे। महाराज श्री नीतलम पाटिल दुबई से जानना चाह रही हैं, नमोस्तु गुरुवर। महाराज जी, अगर साधर्मियों से अपमान हुआ हो और वो अपमान प्रथमाधारी होने के बावजूद भी भुला नहीं पा रहे हैं, तो उसे भुलाने के लिए क्या किया जाए और एक कौन से कर्म का उदय है? देखिए, सामने वाले ने अपमान किया ही आपके अशुभ कर्म का उदय था, लेकिन आपने उस अपमान को अपने जेहन में रख लिया तो ये आपके तीव्र कषाय का उदय है, ये आपके मान का उदय है। ध्यान रखना, जब तक मनुष्य के मान को चोट नहीं पहुंचती तब तक वो अपने आप को अपमानित महसूस नहीं करता। तो ये मान और मान के साथ क्रोध, आपने एक लकीर खींच ली, वो अंदर बनी हुई है। व्रती के जीवन में तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए। मान और अपमान को एक सीमा तक प्रभावित होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, उसे झेलने का अभ्यास बनाना चाहिए। ठीक है, किसी ने मेरा अपमान किया, मेरे कर्म का उदय था, मेरा जब मान ही नहीं है तो अपमान क्या? थोड़ी आध्यात्मिक दृष्टि लाएं, कषायों के कुफल के बारे में विचार करें, क्षमा करने की प्रवृत्ति को अपने भीतर विकसित करें, तो इन सब बातों को भूला जा सकता है। पॉजिटिव सोचना चाहिए। अरे सामने वाले ने मेरा अपमान किया, चाहता तो मुझे मार भी सकता था, मुझे बर्बाद भी कर सकता था, मेरे धन आदि की भी क्षति कर सकता था। मैं भाग्यशाली हूँ, 4 शब्द बोल करके ही चैप्टर क्लोज हो गया। अगर इससे आगे होता तो मैं क्या कर लेता? यदि इस तरह की सोच रखेंगे तो आपके भीतर क्षमा भाव आएगा। हमारे भगवती आराधना और राजवार्तिक में क्षमा भाव के प्रति साधु की क्या भावना आती है, उसमें लिखा है कि अगर कोई साधु को गाली दे तो सोचे केवल गाली ही तो दिया, क्या फ़र्क पड़ता है, चलो बोला है बोल लेने दो। और गाली देने के बाद यदि मार दे तो सोचो कि केवल चांटा ही तो मारा है, और क्या हुआ। और यदि किसी अस्त्र से प्रहार करे तो ये सोचो कि चलो अस्त्र के घाव किया है, कम से कम जान तो नहीं लिया। और यदि कोई जान भी मारने लगे तो ये सोचो ये मेरे शरीर को मार रहा है, मुझे थोड़ी मार सकता है, मैं तो अजर अमर अविनाशी हूँ। ये क्षमा के उत्तरोत्तर वृद्धि की गाथा है। और ऐसा विकास का क्रम जिसका होता है, निश्चित वह अपने जीवन को उन्नति के शिखर तक पहुंचा पाता है। मधुमती पाटिल मेरठ से जानना चाह रही है, महाराज श्री, कोई प्रतिमाधारी को
बीमारी में डॉक्टर ने फुल बेड रेस्ट बताया है, तो वह निर्दोष दिनचर्या कैसे करे और स्वाध्याय कैसे करे? लेटकर धर्म की किताब पढ़ सकते हैं क्या, और हाँ तो कौन सी किताब? यदि ऐसी कोई गंभीर स्थिति है जिसमें बेड रेस्ट अति अनिवार्य है, तो वैसी स्थिति में उन्हें यह चाहिए कि अपनी धर्म की क्रिया को करे, पर तरीका बदल दें। आप अगर बैठने में असमर्थ है तो बैठकर स्वाध्याय करने की जगह कोई स्वाध्याय करे, आप सुन सकते हैं। पढ़े पढ़े नमोकार की जाप कर सकते हैं। जो आपको स्मरण में उन्हें आप गुनगुना सकते हैं। तो ये स्थितियाँ आप अपनी स्थिति के अनुरूप कर सकते हैं। धर्म ध्यान करने के लिए रीढ़ सीधी करके बैठना जरूरी नहीं है। धर्म ध्यान करने के लिए अपने मन को सीधा रखना जरूरी है। तो आप जितना बन सके मन से करें, अपनी भावनाओं को निर्मल से निर्मलतर बनाने की कोशिश करें, और जब ये समय पूरा हो जाए और आप इस पीड़ा और बाधा से मुक्त हो जाएं, तो उस घड़ी में फिर गुरु से प्रायश्चित लेकर के अपना काम करें। एक महाराज को स्लिप डिस्क हो गया था। अब स्लिप डिस्क के लिए बहुत ज़्यादा चोट थी। डॉक्टर ने बोला आपके लिए एक ही उपाय है, खड़े रहो चाहे पड़े रहो, आप बैठ नहीं सकते। अब वो महाराज अलग थे, लेकिन खड़े होकर के उनको आहार लेना पड़ता था, उपाय नहीं था। केश लॉज भी खड़े खड़े करते थे। अब खड़े होने की भी सीमा थी। सामायिक करना हो तो फिर उनको लेट करके भी करना होता था, लेकिन लेट कर करें, बैठ कर करें या खड़े होकर के करें, मन को हमेशा खड़े रखोगे तो तुम्हारा सारा धर्म ध्यान बना रहेगा। इस बात को कभी ना भूलो। कलश पाटनी शिल्लोर से पूछ रहे हैं महाराज श्री, नमोस्तु महाराज जी, मैं 12 साल का हूँ। मैं जैन धर्म का अच्छे से पूरा पालन करता हूँ, लेकिन मुझे सब चढ़ाते हैं कि तू बाहर पढ़ने जाएगा तो जैन धर्म का पालन कैसे करेगा? इस अवस्था में मैं क्या करूं? और बच्चों को बोलो कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरी फाउंडेशन मजबूत है। मैं बाहर क्या 7 समुद्र पार भी जाऊंगा तो जैन धर्म का पालन कर लूंगा। धर्म के पालन में देश काल की सीमाएं बाधित नहीं होती, मनुष्य की निष्ठा बाधित होती है। मेरी निष्ठा महान है। मैंने माँ बाप के संस्कार पाए हैं और संस्कार पाकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाऊंगा। और ये बताओ, मैं ऐसे अनेक युवकों को जानता हूँ जो आज लंदन में और अमेरिका में जाकर पढ़ाई किए, अपने हाथ से भोजन बना करके रोटी खाए हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ाए, अपने सारे नियमों का पालन किए। तो मैं अपने नियम को स्वयं के लिए पालता हूँ और इन्हें किसी भी स्थिति में बदलूंगा नहीं। ऐसी पक्की धारणा बना करके चलोगे तो निश्चित वह जीवन को सार्थकता प्रदान करेगी। अरविंद जैन जयपुर से पूछ रहे हैं महाराज श्री, गुरुवर के पावन चरणों में नमोस्तु। मैं एक कंपनी में नौकरी करता हूँ, परंतु मुझे मेरे कार्यालय में मेरे पास बैठने वाले कुछ लोगों से नकारात्मकता महसूस होती है। जैसे कि उन्हें कोई काम बताओ तो कहते हैं ये मेरा काम नहीं है, दूसरा काम को समझने की कोशिश नहीं करते, जिससे कि मेरे कुछ कार्यों में उसका असर पड़ता है। गुरुदेव, मैं क्या करूं कि मेरा कार्य प्रभावित ना हो एवं नकारात्मकता से भी निजात मिल सके? कृपया मार्गदर्शन प्रदान। देखिए, आप किसी भी कार्यालय में काम करें तो ये सब चीज़ें तो स्वाभाविक तौर पर होती है। ये सब आपके प्रोफेशनल लाइफ का पार्ट है। और ऐसी स्थितियों में अपने आप में स्थिरता रखना ही आपके जीवन की आर्ट है। आप ऐसे लोगों से अप्रभावित रहें जिनसे आपकी मन की शांति खंडित होती हो, जिससे आपके चित्त की प्रसन्नता नष्ट होती हो। आप उससे प्रभावित ना हो। यदि आपने पूछा है कि कोई काम करने के विषय में, क्या पूछा था, फिर से बोलना। नकारात्मकता महसूस होती है, कोई भी काम बताएं तो वो लोग कहते हैं कि ये मेरा काम नहीं है। हाँ, इसके लिए एक काम कीजिए, आप अपने सारे सहयोगियों को बुलाइए, उनके साथ मीटिंग कीजिए, संवाद स्थापित कीजिए, उनके अंदर टीम भावना जगाइए। कहीं ना कहीं आपको आपके नीचे के साथ, आपके साथ के कर्मियों के साथ तालमेल की कमी, उनमें सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी की भावना भी कहीं ना कहीं जन्म दे दी गई होगी। यदि उसको हटा करके आप थोड़ा पॉजिटिव रुख रखें और टीम भावना से काम करें, और कई बार छोटों का काम आप खुद करने लगे तो बड़े भी आपसे प्रेरित होंगे और वो देखेंगे कि नहीं, जब बड़ा छोटे का काम कर सकता है तो छोटा बड़ा का काम क्यों नहीं करेगा, जरूर करना है। एक टीम भावना बनाएंगे तो इस तरह की समस्याओं का हल होगा। और फिर एक बात और कहता हूँ, काम प्रभावित होना
एक संयोग है, काम प्रभावित हो उसे ठीक करने की कोशिश करें, लेकिन काम के प्रभावित होने से आप प्रभावित हो जाएं तो आप भी काम के लायक नहीं होंगे। इसलिए काम भले प्रभावित हो, आप अपने आप को अप्रभावित रखने की कोशिश करो। रक्षिता जैन जयपुर से पूछ रही हैं, महाराज श्री मेरा नाम रक्षिता है, मैं अलवर से, मेरी शंका है कि महाराज जी मैं 10वीं कक्षा में हूं, मैं 5 बार व मेरी बहन 6 बार श्री सम्मेद शिखर जी की वंदना कर चुके हैं, लेकिन तब हम बहुत छोटे थे। मेरी बहन ने पहली वंदना तब की जब वह 1.25 साल की थी, तो हमें उस अज्ञान में की गई वंदना का कितना पुण्य मिलेगा व उस पुण्य के हमारे माता पिता कितने भागीदार होंगे? देखिए, बचपन में अगर आपने कोई धार्मिक क्रिया की है, अज्ञान दशा में की है, तो इसे पुण्य पाप के नज़रिए से मत लो, संस्कार की दृष्टि से देखो। आपके अंदर संस्कार पलते हैं। बच्चे को जन्म से ही जय करने के लिए कहा जाता है, वो हाथ जोड़ता है और जय कर देता है। उसको पता नहीं जय करने का मतलब क्या है, बस जय करने का मतलब हाथ जोड़ना है। और कई बार जय करने के लिए कहा जाता है तो महाराज इधर होते हैं और जय उधर करता है। ये केवल उसकी कायिक क्रिया होती है। अब इसे पुण्य पाप से मत जोड़िए। वो जय बोलना सीख रहा है, एक संस्कार पड़ा। वे लोग भाग्यशाली हैं जो माँ के पेट से सम्मेद शिखर की वंदना करे आते हैं, अच्छे संस्कार उनके इधर पड़ते हैं। जन्म लेने के बाद अगर सम्मेद शिखर जैसे क्षेत्र की वंदना जल्दी करते हैं, वो भी अपने अंदर अच्छे संस्कार पाते हैं। तो निश्चयतः वे सौभाग्यशाली हैं जिन्हें अपने जीवन के प्रारंभ से ही ऐसे तीर्थराज के दर्शन करने के भाव बने, और उसका प्रभाव ये होगा कि अब बड़े होने के बाद भी तुम्हारे मन में उस क्षेत्र से लगाव बना रहेगा। 8 साल की उम्र से पहले तुमने जो धर्म किया वो माँ बाप की प्रेरणा से की, उसे पुण्य पाप से मत जोड़ो। और 8 साल के हो जाने के बाद जब तुम्हारे अंदर समझ विकसित हो गई, तो अब जो भी कार्य करो विवेक से करो, उसका सारा पुण्य तुम्हारे खाते पे जाएगा। और तुम्हारे माँ बाप को क्या पुण्य मिला? उन्होंने एक अच्छा कार्य किया ताकि संस्कार बने, धर्म के प्रति सामने वाले के मन में लगाव बने। ये उनका एक बहुत श्रेष्ठ कार्य है, इसलिए वे भी एक अच्छे दायित्व का निर्वाह करने के कारण पुण्य के भागी। आगे तैयार रहेंगे भारत भूषण जैन अलवर, सरोज जैन अजमेर, प्रीति गतिया अजमेर। आगे तैयार रहेंगे। महाराज श्री कल के पावन प्रसंग से एक प्रश्न ऑनलाइन आया हुआ था और कल समय नहीं मिल पाया, उसके लिए एक ब्रह्मचारी भैया ये जानना चाह रहे हैं, गुरु पूर्णिमा का वास्तविक अर्थ क्या है तथा इसकी परंपरा का शुभारंभ कब से हुआ? देखिए, भारतीय परंपरा में गुरु पूर्णिमा बहुत प्राचीन काल से है। इसकी कई तरह की कथा है। जैन परंपरा में गुरु पूर्णिमा शब्द का प्रयोग तो कहीं नहीं मिला, लेकिन ये बात सही है कि गुरु का भारतीय परंपरा में बहुत उच्च स्थान है और गुरु की गरिमा है। और यदि हम देखते हैं गुरु के इस गुरु पूर्णिमा के दिन घटित घटना को, तो मुझे ये लगता है कि सच्चे अर्थों में गुरु पूर्णिमा का संबंध जैन संस्कृति से ही है, क्योंकि उन दिनों इंद्रभूति गौतम को भगवान महावीर गुरु के रूप में मिले और वे जब दीक्षित हुए तो हमें गौतम स्वामी गुरु के रूप में मिले। तो ये गुरु जिस पूर्णिमा के दिन गुरु पने को प्राप्त किए या हमारे गुरु को परम गुरु मिले, तो ये गुरु पूर्णिमा कहने में इस दृष्टि से कोई बाधा नहीं है, क्योंकि गुरु की महिमा है, गुरु की गरिमा है। इसलिए यदि लोग गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के दर्शन, गुरु का आशीर्वाद, गुरु से प्रेरणा या गुरु से कोई व्रत नियम लेने की भावना लेते हैं, तो ये कोई बुरी बात नहीं है, अपितु अच्छी और अनुकरणीय ही बात है जिसका सबको ध्यान रखना चाहिए। भारत भूषण जैन अलवर, तैयार रहें। सरोज जैन अजमेर, प्रीति गति अजमेर, कमला देवी कोहेले अजमेर। मुनिश्री को कोटि कोटि नमन। मैं भारत भूषण जैन अलवर से। मुनिश्री, मेरी शंका है कि स्वाध्याय किस तरह से करना चाहिए, और स्वाध्याय में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, जबकि मेरे पास प्रथमान योग के आदि पुराण और पद्म पुराण मौजूद हैं। देखिए, वह स्वाध्याय किस समय करना चाहिए? देखिए, स्वाध्याय कैसे करना चाहिए? स्वाध्याय स्थिरता से करना चाहिए। एक स्थान पर बैठिए, जिनवानी को उच्च आसन पर रखिए, बिस्तर पर बैठ करके कभी स्वाध्याय नहीं कीजिए, जहाँ तक बने जमीन पर बैठ करके करिए। यदि लाचार है तो आप अन्य किसी आसन का प्रयोग करें, पर वो ठीक हो, आपके वस्त्र आदि भी साफ सुथरे हों। हाथ पांव धो करके आप स्वाध्याय करने के लिए बैठिए। जब भी आप स्वाध्याय करिए, पहले जिनवानी की स्तुति कीजिए या 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके पढ़ना शुरू कीजिए।
संकल्प लेकर के शुरू कीजिए। मैं इस ग्रंथ को पढ़ना शुरू कर रहा हूँ, जब तक ये ग्रंथ हमारा पूरा नहीं होगा तब तक ये मेरे स्वाध्याय का क्रम जारी रहेगा और उतनी कालावधि के लिए मैं इतनी चीज़ों का त्याग करता हूँ, इस चीज़ का त्याग करता हूँ। किसी न किसी एक वस्तु का कुछ समय के लिए त्याग करके, प्रतिज्ञा करके ही आप स्वाध्याय करना शुरू कीजिए। समय बांध करके स्वाध्याय कीजिए। मुझे 20 मिनट स्वाध्याय करना है तो 20 मिनट स्वाध्याय करें। जो आप पढ़ रहे हैं केवल पन्ना पलटने का नाम स्वाध्याय नहीं है। जो शब्द पढ़ रहे हैं उसके अर्थ को भी आप देखिए। हमने देखा लोग मंदिर में स्वाध्याय करते हैं, खासकर महिलाएं, वो स्वाध्याय नहीं करती, केवल बाँच के चला जाती है। ग्रंथ चला, मैंने देखा ग्रंथ खुला है, उंगलियां चल रही है। अथनंतर गौतम स्वामी से सैनिक महाराज ने पूछा कि अमुक का ऐसा क्या हो गया है, मैं अमुक अगले जन्म में क्या होऊंगा, भगवान आप तीर्थंकर कैसे बने, ऐसे 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 उंगलियां चली और 2 पेज पढ़े नहीं, ग्रंथ रखे, ढोक लगाए, आधा पेज हो गया स्वाध्याय। ये स्वाध्याय है कि स्वाध्याय का नेक। और कभी कभी आप लोगों की स्थिति ऐसी होती है, आज पद्म पुराण पढ़ा, कल उत्तर पुराण, परसों महापुराण, चौथे दिन हरिवंश पुराण और 5वें दिन नया पुराण आपने बना दिया। क्रम से स्वाध्याय कीजिए, निष्ठापूर्वक स्वाध्याय कीजिए, संकल्पबद्ध होकर के स्वाध्याय कीजिए, तो आपका मन लगेगा और स्वाध्याय के प्रति अपनी रुचि को जगाइए। ये मानिए कि मैं जो स्वाध्याय कर रहा हूँ ये जिनवानी माँ का मेरे लिए लिखा गया संदेश है, मार्गदर्शन है, ये जिनवानी माँ की चिट्ठी है, उसे समझ करके चलेंगे, निश्चित आनंद आएगा। नमोस्तु मुनीश। सरोज जैन, अजमेर। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मेरा प्रश्न यह है कि असुचि भावना के अंतर्गत जो मंगतराम जी ने लिखी है उसमें आया है, काना फोड़ा पड़ा हाथ सो चूसे तो रोबे, फले अंतरित धर्म ज्ञान की भूमि विषय होवे। इसका अर्थ क्या होगा? काना पौड़ा, पौड़ा बोलते हैं गन्ने को, और गन्ना जो होता है ना, गन्ना जड़ से नहीं होता, गन्ना के पोर को बोया जाता है, और वो पोर को बोते हैं तो उसमें गन्ना होता है। तो गन्ना में कुछ ऐसे गन्ने होते हैं जिसको बोलते हैं काना पौड़ा, उसमें रस जैसा नहीं रहता, बड़ा छूछना टाइप का होता है, नीरस रहता है, और उसको अगर आप चूसें, जो उसके गठीले वाला हिस्सा होता है ना, गांठ का हिस्सा, उसको आप मुंह में डालेंगे तो मसूड़े और छिल जाएंगे, और मसूड़े छिलेंगे तो तकलीफ और होगी, न उसमें रस है और चूस रहे हैं तो तकलीफ ही है। तो इस शरीर की बहुत अच्छी उपमा उनने दी है शरीर के लिए काने पौड़े की, कि तुम्हारा ये जो शरीर है ये काना पौड़ा की तरह है, ये तुम्हारे हाथ में, इसको तुम चूसोगे तो रोगे, यानी शरीर को भोगोगे तो दुखी होगे। लेकिन इसी शरीर को, जैसे उस गन्ने को धरती पर बो देने पर फिर मीठा मधुर गन्ना उससे प्रकट हो जाता है, इसी प्रकार इस शरीर को भोगने की जगह धर्म ध्यान में लगाओगे तो केवल ज्ञान का अनंत फल प्राप्त करोगे। इसलिए इस शरीर को पाए हो तो इसे भोगो मत, इस शरीर का सदुपयोग करो। प्रीति गदिया, अजमेर। नमस्तु महाराज, नमस्तु नमस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न यह है कि देवगण आदि तो विदेश क्षेत्र में जाकर साक्षात अरहंत परमेश्वरी के दर्शन कर सकते हैं, तो फिर अष्टादिका महापर्व पर पूजा अर्चना करने के लिए नंदीश्वर द्वीप में या पंचमेरु में क्यों जाते हैं? देखो यही तो बहुत अंतर है। देवगण साक्षात भगवान के पास जाएंगे, समोसरण में अपनी सभा में बैठ के रह जाएंगे, भगवान को टच भी नहीं कर सकते। भगवान के समोसरण में गंधकुटी में जाए तो प्रथम कटनी से परिक्रमा दे करके संतोष करना पड़ता है, लेकिन जब वो नंदीश्वर में जाते हैं तो उनका अपना मजा होता है, अपना राज होता है। तो मैं एक ही बात कहता हूँ, ये अष्टानिक पर्व देवों के तीर्थाटन का पर्व है। इन दिनों देवता लोग पूरे स्वर्ग को खाली करके अष्टानिक के लिए 8 दिन तक के लिए नंदीश्वर द्वीप में जाते, उनकी तीर्थ यात्रा है। और इस तीर्थ यात्रा की ये महिमा है कि जो मजा तीर्थ में है वो तीर्थंकर में भी नहीं है। तीर्थंकर से भी ज़्यादा आनंद उन्हें तीर्थ यात्रा में मिलता है, और उसी आनंद की अनुभूति के लिए वे स्वर्ग खाली करके ऊपर नंदीश्वर द्वीप जाते हैं। नमस्ते महाराज। डॉक्टर बिमला पाटनी, दिल्ली, आगे तैयार रहेंगे। शकुन देवी सागर, प्रतिभा अजमेरा, इंदौर, और चक्रेश जैन, धन्यवाद। कमला देवी कोहेले, अजमेर। नमोस्तु गुरुवर।
मेरा प्रश्न है, व्यवहारिक प्रश्न है, पहली बार पूछ रही हूँ कि बहुत लोग धनाढ्य होते हैं, कुछ लोग गरीब होते हैं, लेकिन धनाढ्य लोग दान देने में बहुत सकुचाते हैं। तो इसका क्या कारण है? या तो उनके दानतराय कर्म का उदय है या लोभ कषाय है। और गरीब लोग जो संपन्न नहीं होते हैं, देने की शक्ति भी नहीं होती है, फिर भी दिल खोल के दान करते हैं। तो इसके स्पष्टीकरण जरा महाराज जी। दान वो नहीं देता जो धनी हो, दान वो देता है जो उदार हो। धन संपन्नता होना अलग बात और उदारता होना और बात। हर कोई धन संपन्न होकर उदार बने ये कोई ज़रूरी नहीं। इसीलिए ऐसा प्राय देखा जाता है कि धन संपन्नता के बाद भी वे दान नहीं कर पाते, क्योंकि उनका चित्त अनुदार होता है, और धनहीन होने के बाद भी अपना सब कुछ लुटाने को तत्पर हो जाते हैं, क्योंकि उनका हृदय विशाल होता है, चित्त उदार होता है। इसलिए उदारता को अपने जीवन का आदर्श बनाएं। नमस्ते गुरु। कमला देवी कोहेले, अजमेर। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि सीता जी 12 मासी में माता मंदोदरी गर्भ से जन्मी रावण के और पर्व कर्म संयोग से रावण की संदेह और जनक पिता की लाडली मात विदया की बाल भ्रात भामंडल सावली विपत पलू बेहाल। तो महाराज जी सीता जी किसकी पुत्री थी? ये मेरी मन में शंका है। अब सीता जी किसी की पुत्री थी, राम की पत्नी थी। अब झगड़े में मत पड़ो, इसकी कथाएं कई तरह की हैं। चलो। शकुन दीदी, सागर। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, ये मेरा प्रश्न नहीं है, अर्चना जैन ने ये प्रश्न भेजा है कि अगर कोई व्यक्ति चरित्र पर दोष लगावे और मंदिर और पूजा करने में रोक करे, उस समय हमें क्या करना चाहिए और उस व्यक्ति का इस पे किस गति का बंद होगा कि जो हम देखिए, अगर कोई दोष लगाए तो आपको बहुत सावधान होना चाहिए, शांत रहना चाहिए, किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। ऐसा सोचना चाहिए मेरे पाप कर्म का उदय है इसलिए लांछन लगाया। जब हम गलत है ही नहीं तो गलत क्यों माने? तो इसकी किसी के गलत कहने मात्र से कोई गलत नहीं होता, आरोप लगा लेने मात्र से कोई बुरा नहीं होता। इसलिए ठीक उसे कर्म का उदय मान करके स्वीकार कर लो। और जो व्यक्ति मंदिर आदि में ऐसे व्यक्ति का प्रतिबंध करता है वो घोर अंतराय कर्म का बंध करता है। प्रतिभा अजमेरा, इंदौर। चक्रेश जी छूट गए। चक्रेश जी जैन, धन्यवाद। आगे तैयार रहेंगे प्रकाश पाटनी, अजमेर, सुबोध जैन। नमोस्तु गुरुवर। मैंने कई बार प्रवचन सुनते हुए या स्वाध्याय करते हुए ऐसे मन में सोच लिया कि मुझे रात्रि भोजन नहीं करना है या जमीकन नहीं खाना है। इतना सोच के मैंने वो चीज़ें छोड़ दी और उसका कट्टरता से पालन भी किया। तो ये नियम जो हम छोटे छोटे ऐसे ले लेते हैं तो वो कैसे लेना चाहिए? मतलब ना उसके बाद मैंने कायोत्सर्ग भी नहीं किया, बस सोच के और वो नियम का पालन किया। बहुत अच्छा। अब व्रत किसी को बोलते हैं? अभिसंधि कृता वृत्तिर विषयाद योग्याद व्रतम भवति। इरादा पूर्वक जब हम योग्य विषयों को त्याग करते हैं तो व्रत कहलाता है। आपने सोच लिया ये आपका इरादा है और आपने उसको निभाया तो ये आपका व्रत है, कोई दोष नहीं, उसे व्रत मानना। मतलब नियम ऐसे भी ले सकते हैं? ले सकते हैं, जब मन में भाव आ जाए ले लो, कायस्तर कर लो तो और पक्का हो जाता है। आगे। चक्रेश जैन, धन्यवाद। नमस्ते गुरुदेव। मेरा प्रश्न अपराध से संबंधित है। इस पृथ्वी पर तिर्यंच और मनुष्य गति के जीव हैं। तिर्यंचों में जो अपराध है वो उनके स्वभाव अनुसार है, परंतु मनुष्य में तो स्वभाव अपराध का नहीं है। तो फिर अपराध क्यों और कब से हुआ? अपराध मनुष्य के कुसंस्कारों के कारण है। अनादि के कुसंस्कार मनुष्य के अंदर है। जब मनुष्य अपनी सीमा का उल्लंघन करके सामने वाले पर अटैक करना शुरू करता है उसकी अपराधी की वृत्ति होती है और ये अनादि से। प्रकाश पाटनी, अजमेर। आगे तैयार रहेंगे सुबोध जैन, अशोक सर्राफ, भोपाल, और आकांक्षा जैन, पहाड़िया, इंदौर। नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न कल के कार्यक्रम से संबंधित। हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई एक आदर्श या रोल मॉडल, आइडल होता है। उसको, उसके प्रति वो आदमी धीरे धीरे समर्पित भी होने लगता है, इमोशनली उसके साथ अटैच्ड हो जाता है और स्थिति यहाँ तक बन जाती है कि वो परिवार में और अपने आसपास में उसका उदाहरण भी प्रस्तुत करता है कि उनको देखो।
कुछ समय बाद अगर उसी व्यक्ति में किसी प्रकार की विकृति अगर आ जाती है तो जो एक्सेप्टेबल नहीं होती, लेकिन जिस आदमी ने उसको रोल मॉडल बनाया है, आदर्श बनाया है, वो अपने उन्हीं लोगों को बाद में जवाबदेह नहीं दे पाता है। ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए? देखिए, जिसे हमने आदर्श बनाया और जिस छवि के आधार पर हमने उसे अपने आदर्श बनाया, हृदय में उसकी उसी छवि को रखना चाहिए। अगर किसी समय काल की परिस्थिति के कारण हमारे रोल मॉडल में कोई चेंज आया है तो अपने दृष्टिकोण को बदलना चाहिए। पहले ये देखना चाहिए कि इसका कारण क्या है, इसकी वजह क्या है और क्या इसका निवारण हो सकता है। और नहीं भी हो तो फिर सामने वाले को ये कह करके संतुष्ट करने की कोशिश करनी चाहिए कि मैंने जिसे अर्पित किया, मैंने जिसे समर्पित किया वो ये है, मेरे सामने उसकी ये तस्वीर है और मैं उन्हें जब भी देखता हूँ मुझे केवल उनकी यही तस्वीर दिखती है। तुम क्या बोलते हो मुझे नहीं मालूम, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, ये उक्ति चरितार्थ होनी चाहिए। और यदि होगी तो जीवन में कभी व्यक्ति को किसी भी प्रकार के संकोच का सामना नहीं करना पड़ेगा। नमस्ते महाराज। अशोक इजाजत देते एक छोटी सी शंका, छोटी सी। कल अशोक सर्राफ भोपाल। नमोस्तु महाराज श्री, मैं अशोक सराफ भोपाल से। महाराज मेरे परिवार की ओर से और भोपाल नगर के सभी लोगों की ओर से आपको नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। सिद्ध भगवान अशरीरी हैं, फिर भी हम उनकी प्रतिमा का अभिषेक करते हैं, क्या ये उचित है? देखिए, हम जो आपको जिसको आप सिद्ध प्रतिमा बोलते हो, सिद्ध प्रतिमा है ही नहीं, वो तो है सिद्ध आकृति। आगम में सिद्धों की प्रतिमा का अभिषेक करने का विधान है। जो सिद्धायतन है, अकृत्रिम जिनालय हैं, उनमें सिद्ध प्रतिमाएं हैं, उनका अभिषेक देवतागण भी करते हैं। तो अभिषेक सिद्धों के करने में कोई दोष नहीं, वो जिन प्रतिमा है, सिद्ध प्रतिमा है। आप प्रतिमा का अभिषेक कर सकते हैं। अरहंत और सिद्ध प्रतिमा में इतना ही अंतर है, अष्ट प्रातिहार से सहित प्रतिमा को अरहंत प्रतिमा कहते हैं और अष्ट प्रातिहार रहित प्रतिमा को सिद्ध प्रतिमा। आगे आकांक्षा जैन पहाड़िया इंदौर। आगे तैयार रहेंगे ब्रह्मचारिणी डॉक्टर सीमा जैन ललितपुर, ब्रह्मचारिणी सीमा जैन ललितपुर, मोदी पंकज पार्षद ललितपुर और श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची। नमोस्तु गुरुवर। वर्षा ऋतु में हमारी क्रिया कैसी होना चाहिए जिससे जीव हिंसा कम से कम हो? वर्षा ऋतु में मैंने अभी 2 दिन पहले इसका जवाब दिया है। पुनरावृत्ति हो रही है, अपनी प्रवृत्ति को यथासंभव संयत रखो। चलो आगे। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची। जल्दी। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, कभी कभी देखा जाता है कि श्रावक जिसको अहिंसा मान रहे हैं वो हिंसा की श्रेणी में आ जाता है, तो अहिंसा की परिभाषा क्या है? प्रमत्त योगात प्राण व्यप्रोपणम हिंसा, जिसमें किसी के भी प्राणों का घात हो और इरादतन हो हिंसा है। तो हमें हिंसा और अहिंसा की इस व्यवस्था को समझना चाहिए और उसी हिसाब से उसकी व्याख्या करनी चाहिए। मोदी पंकज पार्षद ललितपुर। गुरुचरणों के अनन्य भक्तों, महाराज श्री के चरणों में अनगिनत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, ललितपुर सकल दिगंबर जैन समाज सेवा वर्ग की तरफ से भी नमोस्तु। महाराज श्री, कल गुरु पूर्णिमा थी। मैं आपके श्री चरणों में एक प्रश्न काफ़ी दिनों से मस्तक में घूम रहा है, क्योंकि मैं काफ़ी समय से महाराज जी अस्वस्थ हूँ और आप लोगों के चरणों के आशीर्वाद से शायद उस बीमारी पर विजय पा रहा हूँ। महाराज जी, गुरु से कपट और मित्र से चोरी, ऐसे लोगों को क्या सजा मिलती है? इस भाव में मिलती भी है या नहीं मिलती है? इसके ऐसी जिज्ञासा है हमारी। इसके नीचे की लाइन कर दो पूरी, तो पूरा जवाब मिल जाएगा। गुरु से हम लोगों मित्र से चोरी कै हो निर्धन कै हो कोढ़ी। मैंने ऐसे अनेक लोगों को अपने जीवन में देखा है जिन्होंने गुरुओं से कपट की है, उनने अपना बहुत पतन किया है। मैं एक व्यक्ति का उदाहरण देना चाहूँगा। एक व्यक्ति जो हमारा प्रवास था और चातुर्मास का कलश रखा, बड़ी बोली लेकर रखा। समाज में एक मैसेज गया, इस आदमी ने इतना दान दिया, बहुत अच्छी बोली ली, गुडविल उसकी बनी।
और उसी दौर उसने मार्केट से कई करोड़ रुपए ले लिए। लोगों को लगा ठीक आदमी इतना दान दे रहा है, इसका मतलब इसकी कैपेबिलिटी है, पर उसका इरादा खराब था। वो कलश रखा था केवल अपनी रेपुटेशन को बनाने के लिए, उसे कलश रखने का कुछ नहीं था। और ये स्थिति हुई, उस व्यक्ति का ये दुष्परिणाम निकला कि साल भर बाद पूरी कंपनी ही बैठ गई और उस आदमी को जेल भी जाना पड़ा। ये होता है कपटपूर्ण व्यवहार का दुष्परिणाम। ओवर एस्टिमेट काम किया हुआ था, उसके ऊपर लोड था, और उस लोड पूर्ण स्थिति में उसको ऐसा करने का भाव जगा, तो ऐसी स्थितियां बहुत भयानक हो जाती है। हाँ, नमस्ते। मैं एक ऐसे व्यक्तित्व को यहाँ पर आपके सामने उपस्थित करना चाह रहा हूँ जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन अहिंसा, शाकाहार, करुणा के लिए समर्पित किया हुआ है। साथ ही गुरु चरणों के अनन्य भक्त हैं। पेशे से चिकित्सक होते हुए भी वे संपूर्ण समय करुणा के लिए समर्पित करते हैं। डॉक्टर के.एम. गंगवाल हमारे बीच पूना से, जोरदार करतलों से बंधु उनका सम्मान करें। मिस्टर और मिसेस और साथ ही उन्होंने चंद्रकला जी, डॉक्टर चंद्रकला, उनको साथ में, वो इस तरफ बैठी है। हाँ, दोनों एक साथ कर लो। हाँ, आ जाए इस तरफ। हाँ। उनकी श्रीमती डॉक्टर चंद्रकला जी गंगवाल पूना, अगर आप साथ में आप आ जाएं इस तरफ। हाँ, आप आ सकते हैं इस तरफ, दोनों साथ में एक साथ ही खड़े हो जाएं। हाँ हाँ, पूछो, वहीं से पूछो डॉक्टर साहब। चलो ठीक है, हाँ ठीक है, पूछे जल्दी, घड़ी बढ़ रही है। हाँ, नमस्ते महाराज जी, पहला चांस उन्होंने मुझे दे दिया। बहुत बढ़िया है। हाँ। महाराज जी, अभी मैं 2 दिन पहले भोपाल में थी और आचार्य श्री की अगवानी का कार्यक्रम मैंने वहाँ पर देखा, तो मैं एकदम चकित हो गई, क्योंकि हजारों लोग आचार्य श्री की एक झलक दर्शन पाने के लिए इतने बेकरार थे, उनके पीछे दौड़ रहे थे। सारा शासन प्रशासन जन जन उनके दर्शन के लिए और उनका जयकारा लगाते हुए नहीं थक रहे थे। महाराज जी, इसका कारण क्या है? कोई जादू है या हिप्नोटिज्म है या आचार्य श्री के चारित्र तुम में कैसा आकर्षण है, या है तुम में कैसा सम्मोहन है, या है कोई जादू टोना जो दरस एक बार कर लेता, नहीं चाहे कभी विलग होना, बस इसी में इसका अर्थ छिपा है। बोलो डॉक्टर साहब। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, कल ही गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुदेव के दर्शन किए और आपके चरणों में आज आ गए, क्योंकि हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए आप बड़े बाबा है। अब गुरुदेव आचार्य श्री बड़े बाबा है और हमारे लिए आप छोटे बाबा है, और कुंडलपुर के आदित्यनाथ भगवान परम बाबा है। तो इसलिए आपके चरणों में आ गए। गुरुदेव, हम आपके भक्त हैं, क्योंकि हम आपको याद करते हैं, मगर हम शिष्य भी बनना चाहते हैं कि गुरु हमें याद करे तब हम शिष्य बन जाए। गुरुदेव, पिछले 1 महीने में मैं 3 बार आपके चरणों में आया, क्योंकि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इतना प्रभावी है, और आपसे आकर यही करुणा की, दया की, अहिंसा की प्रेरणा लेकर मैं जाता हूँ और अहिंसा के काम में दिन रात लगा रहता हूँ। अभी अभी जो बर्ड फीडर्स हमने बनाए हैं गुरुदेव, ये बर्ड फीडर्स भी आपके शंका समाधान में दिखाए गए, और एक शंका समाधान में जब दिखाए गए तो 6000 लोगों ने वो खरीदे, और छोटे छोटे बच्चे मुझे फोन करके कहते हैं कि डॉक्टर अंकल हमारे चिड़िया का वो जो बर्ड फीडर है उसमें 4 चिड़िया आई। एक ने मुझे फोन करके कहा कि एक पैरट भी आ गया। कहने का मतलब ऐसा है कि करुणा दया का संदेश गुरुदेव आपके प्रेरणा से मिलता है। आपके ही प्रेरणा से सेवायतन के माध्यम से सम्मी शिखर में हमने आदिवासी लोगों को शाकाहारी बनाने का, उनको व्यसन मुक्त बनाने का प्रयास किया है। यह सब आपका ही आशीर्वाद है। गुरुदेव, एक ही सवाल मुझे है कि हम नकारात्मक अहिंसा तो बहुत पालते हैं, मैं ये नहीं करूँगा वो नहीं करूँगा, मगर पुरुषार्थी अहिंसा करने के लिए श्रावक लोगों ने क्या करना चाहिए ताकि हम समाज में ये अहिंसा का संदेश गुनगुनाए, सारे संसार को दिखा दे कि सबसे श्रेष्ठ अहिंसा का पालन जैन धर्म में है, और वो जैन धर्म की पताका सारे संसार में बहन जाए। सारे संसार बहुत सामयिक बात आपने उठाई है, सार्थक बात उठाई है कि हम नकारात्मक अहिंसा का पालन तो बहुत करते हैं, पर सकारात्मक अहिंसा के पालन का पुरुषार्थ करने में प्राय पिछड़ जाते हैं।
आपने ये जो बर्ड फीडर तैयार किया है और यहाँ जो डिस्प्ले कर रहे हैं ये वाकई में बहुत अनुकरणीय है। अपने घर में आप इसे टांग दीजिए, कोई भी चिड़िया आकर के दाना चुग ले, पानी पी ले। मुझे बहुत सुंदर डिजाइन लगी। और अभी पहले कुछ दिन पहले आपने कुचामन में ला करके इसे दिखाया था और बहुत लोग इससे प्रभावित हुए। लोगों को करना चाहिए। हम तो कहते हैं अपने घरों में चिड़िया घोंसला बना सके ऐसी व्यवस्था करो। कुछ इस तरह के प्लास्टिक के बहुत सारे डिजाइन्स निकले हैं, लकड़ियों के भी बने हैं। आज एक वो नेस्ट भी मेरे पास लेकर आए, पर मुझे वो कम पसंद आया तो मैंने कहा ये चीज़ ठीक नहीं है। थोड़ी चीज़ें ले, ये कहाँ जाएंगे? इनके लिए बसेरा होना चाहिए। ये जीव दया की बातें हैं और जितनी जीव दया की भावना आपके मन में बलवती होगी उतने पॉजिटिव एनर्जी से आप भरेंगे। अभी एक भाई मेरे पास था, क्या नाम है, यहाँ है, खड़े हो जा। इसने अभी देखा तो तुरंत अपनी तरफ से इसके 2000 पीस के ऑर्डर कर दिए जो लगभग एक हफ्ता में यहाँ आ जाएंगे। मैं चाहूँगा अजमेर का ऐसा कोई घर ना हो जिसमें ये न टंगे और लोग अपने घर में टांगिए। पक्षियों को दाना चुगाने का पुण्य पाइए और अपने बच्चों में दया के संस्कार का बीजारोपण कीजिए। सबको इसकी प्रेरणा मिलनी चाहिए। और इसकी और भी इस तरह की डिजाइन, बहुत सुंदर डिजाइन है। एक साथ 4 चिड़ियाँ बैठ करके इसमें दाना चुग सकती है और बहुत व्यवस्थित है। डॉक्टर साहब एक बार उसको ठीक ढंग से डिस्प्ले कर दीजिए। आगे तैयार रहेंगे आशीष जैन सिंगापुर, प्रमोद जी सोनी अजमेर, शीलचंद जैन अनौरा वाले ललितपुर, राजेंद्र जैन फनवारा वाले ललितपुर और श्रीमती कल्पना जैन ललितपुर। बंधु, हम आपके लिए बतला दें, ये चिड़ियों के लिए दाना चुगने और पानी पीने के लिए ये अल्प समय में ही बहुत अधिक संख्या में लोगों ने इसको पसंद किया है, अपने घरों पर लगाया है। और यहाँ पर भी एक हफ्ते के आसपास लगभग 2000 पीस आ जाएंगे। शीलचंद जी जैन अनौरा वाले ललितपुर। महाराज जी, त्रिकाल ललितपुर वालों की त्रिकाल नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा यह है कि वर्तमान में समाज में 2 वर्ग हैं। एक वर्ग कहता है कि सच्चे साधु नहीं होते हैं, लेकिन दूसरा वर्ग कहता है मुनि कैसा भी हो, दिगंबर हो, हमारे लिए तो पूज्य हैं। यह इसमें क्या सत्य है? दोनों अति पे। सच्चा साधु नहीं होता ये कहना भी गलत है और कैसा भी हो हमारे लिए पूज्य ये भी गलत है। असली मुद्रा नहीं है लोक में ये कहना गलत है और नकली और असली को समान मानना भी गलत है। सच्चे साधु होते हैं और हमें सच्चे साधु के मार्ग पर चलना चाहिए। हमारे गुरुदेव से कभी किसी ने कहा कि महाराज लोग कहते हैं कि पंचम काल में सच्चे साधु नहीं होते, आप उसका विरोध क्यों नहीं करते? बोले करता हूँ। बोले महाराज आप तो कभी प्रवचन में जिक्र ही नहीं करते। बोले कैसे नहीं करता? जैसा मैं करता हूँ विरोध वैसा कोई नहीं करता। बोले क्या? बोले वो कहते हैं पंचम काल में सच्चे साधु हो नहीं सकते, मैं बना हूँ और बना के बता रहा हूँ, इससे अच्छी बात क्या होगी? इसलिए उसे ध्यान में रखकर चले। राजेंद्र जैन धनवारा वाले ललितपुर। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मेरा प्रश्न यह है, आदिनाथ भगवान के 3 पुत्र थे, भरत, बाहुबली और अनंतवीर। तीनों मोक्ष गए, लेकिन भरत और बाहुबली की प्रतिमा तो सभी जगह मिलती है, अनंतवीर की क्यों नहीं मिलती है? देखिए, भगवान ऋषभदेव के 3 पुत्र नहीं थे, उनके तो 100 पुत्र थे, उनमें अनंतवीर भी थे। आप भरत और बाहुबली की प्रतिमा इसलिए मिलती है क्योंकि वो हमारे सलाका पुरुष थे। भरत के नाम से ये देश भारत बना, ये प्रथम चक्रवर्ती थे और बाहुबली भगवान ने 1 वर्ष तक तपस्या की, वे पहले कामदेव थे, इसलिए वो मशहूर हो गए। और आपके जाकर अनंतवीर की प्रतिमा का चलन कम रहा। एक बात मैं बताऊंगा, हमारे यहाँ पुराने काल में 24 तीर्थंकरों को ही पूजने की विशेष परंपरा रही। बाहुबली की प्रतिमा 9वीं 8वीं शताब्दी से पहले की कोई देखने को नहीं मिलती, जबकि तीर्थंकरों की प्रतिमा बहुत पुरातन है। भरत की भी एक प्रतिमा मध्य आपके शिरोंजी में मैंने एक फलक में देखा, आपके संग्रहालय में खंडित है। भरत और बाहुबली दोनों एक फलक में है, जो 11वीं शताब्दी की प्रतिमा है। उससे प्राचीन प्रतिमा अभी तक देखने को नहीं मिली। तो इससे लगता है कि पहले लोग इस पर एक साथ जुड़े हुए रहते थे और उसी हमारे मूल आराध्य 24 तीर्थंकर होते थे, उन्हें ही पूजते थे। बाद में भरत बाहुबली का चलन बढ़ा और वर्तमान में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ये समय काल के हिसाब से परिवर्तित होता रहा है। जैसा भी परिवर्तन हो उस तरीके से करते रहना चाहिए। समय आप सबका हो गया है, इसलिए आज के इस शंका समाधान के सत्र को मैं
परम पूज्य गुरुदेव को स्मरण करते हुए, प्रमोद जी का नंबर रह गया, कल के लिए सुरक्षित रखता हूं क्योंकि बीच में ही अटक जाएगा। तो इसे मैं इस भाव से कि आप सब भूले नहीं, गुरुदेव को आप राजस्थान लाना चाहते हैं तो नमोकार मंत्र की एक माला जरूर जपें, जरूर जपें, जरूर जपें, अपनी भाव विशुद्धि को बढ़ाएं और अपने जीवन का उद्धार करें। इसी शुभ भाव के साथ आगामी सूचनाओं के लिए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।